Hello everyone, welcome to English Seekhe. Hope you are doing great. Today is 27 of February 2021 and we are going to learn the Hindu editorial vocabulary. If you are new for this channel, then subscribe to the channel and press the bell icon. Let's get started. These words are written from editorial first, that is open minds. फर्स्ट वर्ड इज स्वीपिंग. इसकी पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है. इसका मीन्स है व्यापक, एक्सटेंडिंग और परफॉर्म्ड इन अ लॉन्ग कंटिन्यूस कर्व. मीन्स एक लंबे निरंतर में विस्तार या प्रदर्शन. व्यक्तव्य आदि अति सामान्य और पूरी तरह से सही नहीं या अतिरंजित. Used about statement etc. to general and not accurate enough. इसका एक और मीनिंग है बहुत असरदार या प्रभावशाली. Having a great and important effect. स्वीप वर्ब यूज किया जाता है. सफाई, विस्तृत, झाड़ू देने वाला, कॉम्प्रिहेंसिव, मैसिव, डिटेल. सिनोनिम सेंस के ब्रॉड, एक्सटेंसिव, बाउंडलेस. एंटोनिम सेंस के नैरो, स्मॉल, लिमिटेड. नेक्स्ट वर्ड है बोटल नेक. इसकी पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है. इसका मीन्स है अ सिचुएशन दैट कॉजेस डिले इन अ प्रोसेस और सिस्टम. ऐसी स्थिति जो किसी प्रक्रिया या प्रणाली में देरी का कारण बनती है. जैसे प्रगति को मंद करने वाला तत्व, विशेषता उद्योग या व्यापार में. समथिंग दैट स्लो डाउन प्रोग्रेस स्पेशली इन अ बिजनेस और इंडस्ट्री. इसका एक और मीनिंग है सड़क का वह तंग या संकरा भाग जिसके कारण यातायात मंद पड़ जाता है, रुक जाता है. अ नैरो पीस ऑफ रोड दैट कॉजेस ट्रैफिक टू स्लो डाउन और स्टॉप. सिनोनिम सेंस के हिंड्रेंस, इम्पेडिमेंट, बैरियर. एंटोनिम सेंस के परसिस्ट, प्रोग्रेस, प्रोसीड. नेक्स्ट है पीयर. इसकी पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है. इसका मीन्स है अ पर्सन ऑफ द सेम एज, स्टेटस और एबिलिटी हैज अनदर स्पेसिफाइड पर्सन. मीन्स व्यक्ति जो समाज में समान स्थान पर या आयु का हो. अ पर्सन हु इज ऑफ द सेम एज और पोजिशन इन सोसाइटी हैज यू. पीयर वर्ब भी यूज किया जाता है. उसका मीन्स है किसी व्यक्ति या वस्तु को समीप से और ध्यानपूर्वक देखना क्योंकि वह अन्यथा स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही. टू लुक क्लोजली और केयरफुली एट समबडी और समथिंग. समान पद का, बराबर होना, सावधानी से देखना. ये मीनिंग्स हैं इसके. सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके कंपेनियन, एसोसिएट, कोऑर्डिनेट. नेक्स्ट वर्ड है अब्स्ट्रूज. इसकी पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है. इसका मीन्स है अव्यक्त, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, obscure. मीन्स समझना मुश्किल हो, अस्पष्ट हो, जिसे समझना कठिन हो, दुर्बोध्य, जटिल. डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, दुर्गम, गहन, सूक्ष्म, डोरमेंट, इम्प्लेबेबल, इंटेंसिव, इनडिस्क्ट, माइक्रो. सिनोनिम सेंस के कॉम्प्लिकेटेड, परप्लेक्सिंग, अनफेदेबल. एंटोनिम सेंस की ऑब्वियस, ट्रांसपेरेंट, अपेरेंट. नेक्स्ट वर्ड है स्ट्राइड. इसकी पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है. इसका मीन्स है प्रगति, अ स्टेप और स्टेज इन प्रोग्रेस टुवर्ड्स एन एम. मीन्स किसी उद्देश्य की ओर बढ़ने की का एक कदम या अव्यवस्था या फिर एक लंबा कदम, अ लॉन्ग स्टेप. और स्ट्राइड वर्ब भी यूज किया जाता है. उसका मीन्स है लंबे कदम करके चलना, आत्मविश्वास या दृढ़ संकल्प से युक्त होने के कारण. टू वॉक विद लॉन्ग स्टेप्स ऑफन बिकॉज यू फील वेरी कॉन्फिडेंट और डिटरमाइंड. छलांग लगाना या फिर तरक्की, हेडवे, डेवलपमेंट, रैम्प, इम्प्रूवमेंट. ये मीनिंग्स हैं इसके. सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके स्ट्राइडल, प्रोसेस, प्रोग्रेस. एंटोनिम्स हो जाएंगे इसके रिग्रेस, रिसेस, रिवर्स. नेक्स्ट वर्ड है पैरानॉइड. इसकी पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है. इसका मीन्स है पागलपन संबंधी, कैरेक्टराइज्ड बाय और सफरिंग फ्रॉम द मेंटल कंडीशन ऑफ पैरानोइया. मीन्स जो मानसिक स्थिति से पीड़ित हो या फिर इस मिथ्ये संदेह में ग्रस्त हो कि दूसरे लोग उसको हानि पहुंचाना चाहते हैं या उसके साथ दुर्व्यवहार करना चाहते हैं. wrong, believing that other people are trying to harm you or are saying bad things about you.
सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके डिस्ट्रस्टफुल, नर्वस, सस्पिशियस. एंटोनिम्स हो जाएंगे इसके हीडलेस, अनवेरी, सर्टेन. नेक्स्ट वर्ड है, and these words are written from editorial second, that is a colonial relic. relic इसके part of speech noun है, इसका means है अवशेष, an object surviving from an earlier time, especially one of historical interest. मीन्स पहले के समय से जीवित रहने वाली वस्तु, विशेष रूप से ऐतिहासिक रुचियों. जैसे अवशेष, वर्तमान तथा सुरक्षित अतीत की वस्तु, परंपरा आदि. an object, tradition etc from the past that still survives today. कोई निशानी या फिर स्मारक चिन्ह, साइन, सिंबल, मार्क. सिनोनिम्स के एंटिक्यू, फ्रेगमेंट, रेसिड्यू. नेक्स्ट है डिस्पैशनेट, इसके पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है. इसका मीन्स है निष्पक्ष, नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय स्ट्रॉन्ग इमोशन एंड सो एबल टू बी रेशनल एंड इम्पार्शियल. मीन्स मजबूत भावना से प्रभावित नहीं है और इसलिए तर्कसंगत और निष्पक्ष होने में सक्षम है. और पैशनेट होगा, उसका मीन्स होगा शोइंग और कोज्ड बाय वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स. और डिस्पैशनेट के मीनिंग्स होंगे निरपेक्ष, उदासीन, आवेगहीन, अपक्षपाती, इनडिफरेंट, एपैथेटिक, इम्पैसिव, ट्रैंक्विल, डिसइंटरेस्टेड. सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके अनबाइज्ड, इम्पार्शियल, इक्विटेबल. एंटोनिम्स हो जाएंगे इसके प्रिजुडिस्ड, पार्टीशन, डिसीटफुल. नेक्स्ट वर्ड है आउटलैंडिश, इसके पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है, इसका मीन्स है विदेशी, लुकिंग और साउंडिंग बिजारे और अनफैमिलियर. मीन्स विचित्र या अपरिचित दिखना या लगना, या अति विचित्र या असाधारण होना, अजीबोगरीब या गैर मामूली, वेरी स्ट्रॉन्ग और अनयूजुअल. विदेशी, बाहरी, फॉरेन, एग्जॉस्टिक, स्ट्रेंज, एक्सटर्नल, आउटर, एक्सटीरियर. सिनोनिम्स हैं इसके वियर्ड, अनकन्वेंशनल, आउटरेजियस. एंटोनिम्स हो जाएंगे इसके ऑर्डिनरी, फैमिलियर, कॉमन. नेक्स्ट वर्ड है फ्लिम्सी, इसकी पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है, इसका मीन्स है कमजोर, इनसब्सटेशनल एंड इजिली डैमेज्ड. मीन्स असाध्य और आसानी से क्षतिग्रस्त, कमजोर या आसानी से टूटने या फटने वाला. नॉट स्ट्रॉन्ग, इजिली ब्रोकन और टॉर्न, दुर्बल, अविश्वसनीय, वीक, नॉट मेकिंग यू बिलीव दैट समथिंग इज ट्रू, निर्बल, इनफार्म, इनवर्टिब्रेट. सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके फ्रेजाइल, अनस्टेबल, फीबल. एंटोनिम्स हो जाएंगे इसके स्टडी, फार्म, सबस्टेशनल. नेक्स्ट वर्ड है वोसिफरस, वर्ड के लास्ट में OUS है तो इसके पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव होगी, इसका मीन्स है चिल्लाने वाला, एक्सप्रेसिंग और कैरेक्टराइज्ड बाय वेहिमेंट ओपिनियंस, लाउड एंड फोर्सफुल. मीन्स व्यक्त या राय की विशेषता, जोर से और जोरदार, या फिर अपनी भावनाओं या विचारों को जोरदार और गंभीर ढंग से उसको व्यक्त करते हुए. एक्सप्रेसिंग योर ओपिनियंस और फीलिंग्स इन अ लाउड एंड कॉन्फिडेंट वे, मुखर या फिर जोर की आवाज का शोरगुल करने वाला, एक्सप्लिसिट, आउटस्पोकन, लोकेशियस, चीकी. सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके विगोरस, स्ट्राइडेंट, रॉकस. एंटोनिम्स हो जाएंगे इसके क्वाइट, साइलेंट, काम. नेक्स्ट वर्ड है कल्पेलेबल, वर्ड के लास्ट में BLE है तो इसकी पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव होगी, इसका मीन्स है आपराधिक, डिजर्विंग ब्लेम. मीन्स गलती के लिए कोई जिम्मेदार होना, दोषी, रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग बैड दैट हैज हैपेंड. संदोष, दंडनीय, विशियस, क्रिमिनल, पनिशेबल. सिनोनिम्स हैं इसके रिप्रीहेंसिबल, आंसरेबल, गिल्टी. एंटोनिम्स हैं इसके impeccable, innocent. Thanks for watching. If you like this video, then subscribe to the channel and press the like button. May God bless you all.